आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से फिर परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस शाम के सुंदर समय। और मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने वो एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी एक ढाल है। और आज तारीख है 19/5/2025 और हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। अगर मेरा कोई भाई बहन पढ़ने में असमर्थ है या ड्यूटी की वजह से नहीं पढ़ पाता है, मैं उनके लिए बाइबल पढ़ता हूँ, या जो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानना चाहता है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। इसकार के पुत्र तोला, पुआ, यशूब और शिमरोन 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरिएल, यमेह, यबसाम और शमूएल, ये अपने अपने पितरों के घराने के अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र जरियाह और जरियाह के पुत्र मिकाएल, अबोद्य, योएल और शिशियाह 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और उनके साथ उनकी वंशावली और पितरों के घराने के अनुसार सेना के दलों के 26,000 योद्धा थे, क्योंकि वे बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। और उनके भाई जो इसकार के सब कुलों में से थे 27,000 बड़े वीर थे, जो उनको अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। ब्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदिएल, ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी, ये 5 थे। और वह अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,035 थी। बेरेक के पुत्र जमीरा, योआश, एलीपेजर और एलियाएन, ओमरी, येरेमोत, अभिया, अनोतोत और अलेमेत, ये सब बेरेके के पुत्र थे। और ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और इनकी वंश की गिनती अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदिएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, बियामीन, एहूद, कानाना, जेतान, तरशीश और अहीशहर थे। ये सब जो यदिएल की संतान और अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश में सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र शुपीम और हुपीम और आहेर के पुत्र हुशी थे। नप्ताली के पुत्र एलिएल, गूनी, येसेर और शल्लूम थे, ये बिल्लाह के पोते थे। और मनशेश के पुत्र अस्त्रिएल, जो उसकी आरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था, और उस आरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर अपनी बहन का नाम माका था, और उसने हुपीम और शुपीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली। और दूसरे का नाम सलाफोद था, और सलाफोद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका को एक पुत्र हुआ, और उसका नाम पेरेश रखा। और उसके भाई का नाम शेरेश था, और उसके पुत्र उलाम और राकेम थे। उलाम का पुत्र बदान, ये गिलाद की संतान थे, जो माकीर का पुत्र और मनशेश का पोता था। और उसकी बहन हमोलेकेत ने इशहोदे, अबीजेर और महला को जन्म दिया। शमीदा के पुत्र आहान, शेकेम, लिखी और अनियाम थे। एप्रेम के पुत्र शतूलेह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एल्दा और एल्दा का तहत, तहत का जबाद और जबाद का पुत्र शतेलह हुआ। और शतेलह के पुत्र येजेर और गिलाद थे। इन्होंने गत के मनुष्य में जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। अंत उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा, और उनके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी पत्नी के पास गया, और वह गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया। और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण अरीबाह रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी, और उसकी पुत्री शेरा थी।
जिसने निचले और ऊपरले दोनों बैथरान नामक नगरों को और उज्जे नशेरा को दृढ़ किया। और उसका पुत्र रेपा था जो रेपाश, और उसके पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, लादान का अमीहूद, अमीहूद का एलीशामा, एलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। उसका निजी भूमि और बस्तियां गांव समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर के गांव समेत गेजेर, फिर गांव समेत शेकेम और गांव समेत अज्जा था। और मनशेसियों की सीमा के पास अपने गांव समेत बेतशान, तनाक, मिग्दो और दौर। और इसमें इज़राइल के पुत्र यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशूर के पुत्र यिम्ना, शिवसा, शिवशी और बरिया और उसकी बहन सेहर हुई। बरिया के पुत्र बेहर और मलकीएल, और वह बिजरोत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत और शोमेर, होमात और उसकी बहन शुआ को जन्म दिया। यपलेत के पुत्र पासक, बिलमहा और अवशत यपलेत के ये ही पुत्र हुए। और शेमेशेर के पुत्र अही, रोगाह, यबूबा, आराम और उसके भाई हेलेम का पुत्र सोपह, यिम्ना, शेलेश और अमाल। सोपह के पुत्र सुहु, हरनोन, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, शिमला, यत्रान और बेरा। येतेर के पुत्र युपत्रे, मिस्पा और आरा। और उल्ला का पुत्र आराहा, हनिएल का पुत्र रिसिया। ये सब आशूर के वंश के हुए और अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी। बियामीन से उसका जेठा बेला, दूसरा अबशेला, तीसरा आहा, चौथा नोहा और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ। बेला के पुत्र अदार, गेरा, अबीहू, अबीशू, नामान, अहोहो, गेरा, शपान और हुराम थे। एहूद के पुत्र और गेबा के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, और जिन्होंने बंदी बनाकर मानहत को जाया करता था। और नामान, अहिया और गेरा, इन्हें भी बंदी बनाकर मनहत को ले जाया गया था। और उनके उज्जा और अलीहुद को जन्म दिया। शहरेम में हशीम का बारा नामक अपनी स्त्री को छोड़ देने के बाद मुआब देश में लड़के उत्पन्न हुए, और उसकी अपनी स्त्री होदेश से योआब, सिब्या, मेशा, मलकाम, यूस, सोक्या और मिरमा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। और हुशीम से भी अबीतूब और एलपाल और जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, शिमाम और शेरेम, और उसके अनोन के गांव में समेत लोद को बसाया। फिर बरिया और शिम्मा को, जो आयोन के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, और उन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया। और ओहो शासक यरमोत, जब्या, अराद, एदेर, मिकिएल, यिस्पा, योहा और बरिया के पुत्र थे। जबाद्याह, मशलूम, हिजकी, हेबेर, शिमेर, याला, योबाब और एलपाल के पुत्र थे। याकीम, जिक्री, जब्दी, एलिएल, सिलेत, एलिएल, अदायाह, बरायाह और शिमरात, जो शिमी के पुत्र थे। यशपान, येबेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हानान, हनन्या, एलाम, अंतोहिया, यिब्दयाह और पनुएल, जो शासक के पुत्र थे। शमशेर, शहरिया, अत्तिया, शोरेया, एलिया और जिक्री, जो योराम के पुत्र थे। ये अपने पीढ़ी में अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन में गिबोन का पिता रहता था और उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र
अब्दोन था, फिर शूर, कीश, बाल, नाबाद, गदोर, अहो और जेकेर हुए। मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ और ये अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते और अपने भाइयों ही के साथ नेर के कीश उत्पन्न हुआ और कीश से शाऊल और शाऊल से योतान, मलकीएल, मलकीश, अबीनाबाद और एलिशबाल हुआ और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से माका उत्पन्न हुआ और माका के पुत्र पितोन, मेलेक, तारे और आहाज। आहाज से यहोआदा उत्पन्न हुआ और यहोआदा से अलेमेत, अजमवेत और जिम्री। जिम्री से मूसा और मूसा से बिना उत्पन्न हुए उसका पुत्र रापा हुआ। रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल। आसेल के 6 पुत्र हुए, उनके ये नाम थे अर्थात जिम्रिकाम, बोक्रू, यिश्माह, शरियाह, अबोद्य और हानान। ये सब आसेल के पुत्र और भाई एकेश के पुत्र हुए अर्थात जिसका जेठा उलाम, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत। उरीम के पुत्र शूरवीर और धुरंधर हुए और उनके बहुत बेटे पोते अर्थात 150 हुए। ये सब ब्यामीन के वंश के थे। इस प्रकार सब इजरायली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार इजराइल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंदवाई से लौटकर जो लोग अपनी निजी भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे वे इजरायली याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम के कुछ यहूदी, कुछ ब्यामीन और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेश के वंश में जो अमीहूद का पुत्र उत्ते, जो ओमरी का पुत्र और इर्मी का पोता और बानी का परपोता था। शिलोइयों में उसका जेठा पुत्र असाया, उसके पुत्र जेरह के वंश में यूएल और उसके भाई ये 690 हुए। फिर ब्यामीन के वंश में सल्लू और मलशुलूम और उसके पुत्र होदवाह का पोता और हससनून का परपोता था जो यिजब्रिहा के यरोहाम का पुत्र था और एला उज्जी का पुत्र और बिक्री का पोता था और मशलूम जो शप्त्याह का पोता और रुएल का पोता और ब्यामिनी का परपोता था और उसके भाई जो अपने वंशावली के अनुसार निकलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घराने के मुख्य थे। याजकों में से यदायाह, सोयारीब और याकीन और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था और मशलूम का पुत्र और सदोक का पुत्र मरायोत का पुत्र और अहीतूब का पुत्र था और सदायाह जो योराम का पुत्र था और पशूर का पुत्र और मलकियाह का पुत्र और मासे का पुत्र और अलोदेल का पुत्र और जेराह का पुत्र और मशलूम का पुत्र और मशीलिलित का पुत्र और इमेर का पुत्र और उसके भाई जो थे अपने अपने पितरों के घराने के 1760 मुख्य पुरुष थे। ये परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमाया जो हशबूब का पुत्र, अजीक्राम का पोता और हवाशाह का परपोता था और बकबक्कर, हेरेश और गलाल और आसाप के वंश में मंत्या जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था और अबोदेह जो शमाया का पुत्र, गलाल का पोता और यदुतून का परपोता था और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था जो नताइयों के गांवों में रहता था। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शलूम, अकबूर, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शलूम था और वह अब तक पूर्व की राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। शलूम जो कोरे का पुत्र,
एब्यासाप का पोता और कोरेह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, ये सब काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हों और पुरखा को यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजर का पुत्र पिनिहास, जिसके संग यहोवा रहता था, उसका प्रधान था। मेशेलेहा का पुत्र जकरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था, और ये सब जो द्वारपाल होने के लिए चुने गए थे वे 212 थे। ये जिनकी पुरखाओं की दाऊद और शमूएल दर्शी के विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। ये अपने अपने गांव में अपने अपने वंशावली के अनुसार गिने गए। अंत में वे उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटक का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर की चौकसी करते थे, और इनके भाई जो गांव में रहते थे उनके 7-7 दिन के बाद बारी बारी से अपने संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल के लेवी थे और विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और प्रतिदिन भोर को उन्हें खोलना उन्हीं का काम था। उसमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि वे पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी थे। उनमें से कुछ सामान के उनके और पवित्र स्थान के पात्रों और मैदे दाखमधु तेल लाबान और सुगंधित द्रवों की अधिकारी ठहराए गए थे। याजक के पुत्रों में से कुछ सुगंधित द्रवों में से के मिश्रण तैयार करने के काम में थे। मत्तायाह नामक एक लेवी जो कोरही शलूम का जेठा, उसमें विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाई अर्थात कहातियों में से कुछ भेंट वाली रोटियों के अधिकारी थे कि हम एक विश्राम को उसे तैयार किया करें। वे गवैये थे जो लेवी पितरों के घराने के मुखिया थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के लिए काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन में गिबोन का पिता येल रहता था, उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, और सूर, कीश, बाल, नेर, नाबाद, गदोर, अहो, जक्रिया और मलकोत, और उसके मलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये ही अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश का, और कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, मिकाएल का अमीनाबाद और एलीबाल उत्पन्न हुआ। और योनातान का पुत्र मरीबबाल हुआ, और मरीबबाल से मीका उत्पन्न हुआ। और मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तेहत और अजय से यारा, और यारा से अलेमेत, अजकमेवेत और जिम्री, जिसके जिम्री के मूसा, और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। बीना उत्पन्न हुआ, और बीना का पुत्र रपाया हुआ, और रपाया का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम ये हैं अर्थात अजरिकाम, बोरेकू, शिमलेल, यशरेहा, ओब्यहा, हानान, असलेल, ये ही पुत्र हुए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया अब से लेके हम पर, हमारे परिवारों पर बनी रहे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं सुबह के वचन के साथ।